चलिए दोस्तों, फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम लोग देखेंगे जो कि पाठ का नाम है तुमुल कोलाहल, ठीक है, कलह में, ठीक है। जो कि ये पाठ लिखा हुआ है आपका जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। और इस पाठ से जितना आपका ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। लगभग हमको 30 प्रश्न ऐसे देखेंगे जो कि आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, हर साल किसी न किसी साल पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। वही प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। कहने का मतलब है कि इस पार्ट से जितना मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि कभी ना कभी साल में पूछा हुआ प्रश्न है, वो अब हम लोग पूरा का पूरा इस वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो इस पाठ का नाम है आपका तुमुल, ठीक है, तुमुल कोलाहल कलाहल में, ठीक है। जो कि इसका लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे पहला नंबर प्रश्न दिया है दोस्त, पहला नंबर प्रश्न है आपका कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तुमुल कोलाहल, ठीक है, कलाह में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये वीडियो बनाने का हम लोग का मेन मकसद ये है कि आप लोग का रिवीजन कराना है, ठीक है। और रिवीजन के तरीका से हम लोग ये वीडियो को देखेंगे, उसी तरीका से देखेंगे जिस तरीका से रिवीजन किया जाता है, ठीक है। हम लोग प्रश्न को चर्चा पूरा का पूरा नहीं कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। लगभग हम लोग इस पार्ट से 30 प्रश्न देखेंगे जो कि मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। रिवीजन के तरीका से देखेंगे। हम लोग का मेन, अब नहीं बोलते, हम लोग का मेन प्रयास यही होता है कि आप लोग से जितना का जितना रिवीजन करा दिया जाए, ताकि आप लोग जब परीक्षा में बैठे तो वहाँ पर कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो हम लोग रिवीजन के तरीका से देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त, यहाँ पर दिया कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देख लीजिए 2021 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। दिया है कि 1980 में या 1985 में या 1989 में या 1990 में, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था मेरे दोस्त 1989 में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि जयशंकर प्रसाद के, ठीक है, पितामह कौन थे, ये आपको बताना है। जो इनके जयशंकर प्रसाद के पितामह हैं कौन है, यानी कि बताना है। तो इनका हो जाएगा, ठीक है, शिवरल साहू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिवरल साहू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर सी नहीं होगा मेरे दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा ना। हम सोचे कि शिव वर्तन लिया है, लेकिन यहाँ पर शिव रतन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है शिव पर्सन लिखा हुआ है, ठीक है, हम देखे नहीं ध्यान से। तो यहाँ पर शिव पर्सन लिखा हुआ है, साहू वो भी साहू हैं, लेकिन वो शिव रतन साहू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। शिव रतन साहू हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वही प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि आपका किसी न किसी साल में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। लगभग हम लोग 30 प्रश्न ऐसे देखेंगे जो कि मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, हर साल पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। माने कि हर साल कहने का मतलब है कि कभी 9 में तो 10 में, ठीक है। 10 में भी उस समय अलेंडर दिया होता है, जैसे पूछता है कि जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे, तो बताना पड़ता था कि शिवरत्न साहू लिखना पड़ता। लेकिन जब से 18, 16, 17 ये आगे है, इस ईयर से हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है, फिल करने के लिए दे रहा है, यानी कि वहाँ पर रंगने के लिए दे रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर अंडरलाइनर तो पहले वहाँ पर लिखना पड़ता था, अब उसको क्या करना था, रंगना है, ठीक है। तो उस सभी प्रश्न हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा देखेंगे जो पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में, ठीक है, पितृविहीन हुए थे, ये आपको बताना है। पितृविहीन हुए थे, ये आपको बताना है। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाए। जैसे पहला में दिया है, पहला में दिया कि 8 वर्ष में या 12 वर्ष में या 16 वर्ष में या 20 वर्ष में, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया आपका कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे, ये आपको बताना है। जो जयशंकर प्रसाद है ये हिंदी साहित्य के
कवि हैं, लेकिन किस काल के हैं, ठीक है, किस काल की ये कवि थी आपको बताना है। रीति काल के हैं या आदिकाल के हैं या आधुनिक काल के हैं, ठीक है, या भक्ति काल के हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आधुनिक काल के क्या थे ये कवि हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्त आप लोग का मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसे ही वीडियो जब हम लोग अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत जाए और उस वीडियो को रिवीजन की तरीक़ा से देखकर और अपना परीक्षा में बेहतर तरीक़ा से रिजल्ट ला पाएँ, ठीक है। चलिए, हम लोग का मेन प्रयास यही रहता है कि आप लोग को जितना से जितना रिवीजन कराया जाए अच्छे तरीक़े से। जितना बार रिवीजन करोगे मेरे दोस्त आप ही लोग के लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। रिवीजन का परिणाम परीक्षा में बैठने के बाद पता चलता है कि हाँ रिवीजन का फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त, कि प्रसाद जी यानी कि वहीं जयशंकर प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की, ठीक है, मार्मिक समीक्षा की गई है, ये आपको बताना है, ठीक है। दिया है कि विशाख में या संकट गुप्त में या इंद्रजाल में या कामयानी में, ये आपको बताना है, ठीक है, कामयानी बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर मेरा दोस्त हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कामयानी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जो बताया जा रहा है समझिए को प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो प्रश्न पूछा हुआ है। इसको बता देते हैं कब पूछा हुआ, तो ये प्रश्न आपका पूछा हुआ कब 2010 में, देख लीजिएगा पछुआ, जो कि उस समय अंडरलाइन माने अलाइंडर क्वेश्चन था, उसके सामने लिखना पड़ता था, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि कामयानी, ठीक है, कामयानी प्रसाद जी किस प्रकार की कृति है, ये आपको बताना है, ठीक है, किस प्रकार के बताना है यहाँ इसका, ठीक है। जैसे दिया है खंड काव्य के हैं या प्रबंध काव्य के हैं या खग काव्य के हैं या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, यानी कि प्रबंध काव्य के क्या थे ये कृति थे, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी मेरा दोस्त यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है 7वां प्रश्न दिया है, सॉरी 8वां प्रश्न दिया है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। महाराणा प्रताप का महत्व या प्रेम पाथिक या महाराजा मानसिंह, ठीक है, या इरावती, ठीक है, ये इसको बताना है। तो जो कि जयशंकर प्रसाद की इनमें से बताना है कौन सी कृति नहीं है, आपको चारों बता दिया गया, लेकिन बताना है कि इनमें से कौन सी इनकी कृति नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट है, जो कि इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, यानी कि महाराजा, ठीक है, महाराजा मानसिंह इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो बाकी 3 है मेरे दोस्त ये इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि इनके कौन कौन सी कृतियाँ लिखी हुई है, तो आपका हो जाएगा महाराणा प्रताप का महत्व इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा ये इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। उसके बाद हो जाएगा आपका प्रेम पाथिक, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। उसके बाद इरावती, ये भी इन्हीं के द्वारा, लेकिन ये जो है इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, फिर से पूछ दिया कि नहीं है, ठीक है। इसमें दिया है कि प्रयाश्चित, ठीक है, सूरसागर या ध्रुवासिनी, ठीक है, ध्रुवासिनी या कामना, ये आपको बताना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सूरसागर किसका है, तो सूरदास का लिखा हुआ है, किसका है, तो सूरदास का लिखा हुआ है, ठीक है, सूरदास का लिखा हुआ है सूरसागर, ठीक है, जो कि यहाँ पर राइट आंसर आपका बी नंबर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हम लोग रिवीजन के तरीका से देख रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है, इसलिए वीडियो से घबराना नहीं है, ठीक है। हम लोग देखिए जितना प्रश्न कराएंगे आपको कम समय में कराएंगे, क्योंकि हम रिवीजन कराएंगे, ठीक है। अगर नहीं तो आपको समझा के पढ़ाते तो लगभग हम 30 प्रश्न में 1 घंटा बिता देते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, आप लोग को जो ये फिलहाल अभी गोल्डन समय चल रहा है, समझिए कि एकदम जिस तरह की सोना की महत्व होता है उसी समय आप लोग का ये जो समय है ना, उसी सोने से भी ज़्यादा महत्व है। ये जो समय अभी चल रहा है फिलहाल बहुत ये
इम्पोर्टेंट समय है, ठीक है। इस प्रश्न को आपको गंवाना नहीं है, इस समय को गंवाना नहीं है, पढ़ना है शाम सुबह जब भी आपको समय मिल रहा है, जब भी आपको पढ़ने का मन कर रहा है, पढ़ने से मन उब जा रहा है तो फिर 2-4 मिनट इधर उधर कर लीजिए, या 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा फिर अपना पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये जो समय फिलहाल अभी आप लोग परीक्षा से लगभग 10 दिन के इधर उधर हैं, ठीक है। 10 दिन कहाँ है यार, लगभग 8-5 दिन, ठीक है। लेकिन ये 8-5 दिन जो है बहुत मेहनत से पढ़िए, और हम लोग उसी 8-5 दिन देख के आप लोग का रिवीजन के तरीका से कराया जा रहा है, ठीक है। और ये वीडियो का आप लोग 2 से 3 बार देख लोगे, बिल्कुल विश्वास रखिए आपको पूरा का पूरा प्रश्न याद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग हर पार्ट वाइज आप लोग को जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, केवल देखिए इस प्रश्न से केवल 30 ही प्रश्न लिया गया है, अधिक नहीं लिया जाता, 40-50 नहीं लिया जाता। लेकिन आप लोग कहेंगे तो ये तो छोटा है, लेकिन नहीं, अगर आप लोग को जो पग वाला होता है उसमें भी देख लीजिएगा, उसमें तो लंबा लंबा है ना, लेकिन उसमें भी 30 प्रश्न या 25 प्रश्न या 35 प्रश्न से अधिक प्रश्न नहीं लिया गया, क्योंकि वही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए हम लोग रिवीजन कराएंगे पूरा अच्छे वाला तरीका से, ठीक है, बेहतरीन तरीका से। आप लोग रिवीजन करिए, विश्वास करिए, ठीक है। और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो उसको उनको बोल देना कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही वीडियो डाले तो आप सभी को पास चला जाए और उसको रिवीजन अपने बेहतरीन तरीक़ा से कर ले, ताकि एग्ज़ाम में कोई समस्या ना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न दिया दोस्त कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की हैं। अब पूछ रहा है कौन सी जो रचना है जो कि जयशंकर प्रसाद की हैं, तो ये आपको बताना है, ठीक है। जो कि इसका राइट आंसर, जैसे पहला हम दिया है कि भागवत, उसके बाद दिया कि जानकी मंगल, उसके बाद दिया कंकाल, उसके बाद शिवराज भूषण दिया है, जो कि इनके द्वारा बताया जाना है कि इसमें कौन सी रचना है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया आपका यहाँ पर कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। दिया ऑप्शन में कि मन को, ठीक है, चंचलता से, या ठीक है अधिक निंद्रा से, माने नहीं होता है कि अधिक निंद्रा से, या अधिक काम करने से, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। लेकिन जो माने जो लेखक द्वारा बताया गया है कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, उनका अनुसार बताएं, ठीक है। ये नहीं कि हाँ काम ज़्यादा करेंगे तो थक जाएंगे, इसका अनुसार नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट, यानी कि मन को चंचलता से, जो कि मनुष्य का शरीर क्या होता है, थक जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा भाई। अगला प्रश्न दिया हुआ कि अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका कि मूल, ठीक है, कोलाहल, ठीक है, मूल कोलाहल कहल, ठीक है, कलह में प्रसाद जी किस चीज़ का, यानी कि नहीं होता है रचना, किस चीज़ का रचना से ली गई है आपको बताना है, ठीक है। इंद्रजल, या झरना, या कामयानी, ठीक है, या ध्रुव स्वामिनी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कामा यानी हो जाएगा, ठीक है, कामयानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न दिया है मेरे दोस्त, दिया है कि, ठीक है, दिया है कि सजल, ठीक है, सजल जलपात में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। जो सजल जलपात है उसमें कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। रूपक है, या यमक है, या उपमा है, या श्लेष है, ये आपको बताना है, ठीक है। जो कि इसका राइट आंसर आपका मेरे दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। यानी कि रूपक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, देखिए ऊपर जो प्रश्न अभी देखे हम लोग फिलहाल, उसमें हम नहीं बताया कि ये प्रश्न लिखा हुआ है, बोले पूछा हुआ है, तो ये मत समझिए कोई प्रश्न नहीं पूछा हुआ है, नहीं, पूरा का पूरा हम लोग प्रश्न पूछा हुआ है, देख लीजिए कहीं ना कहीं मिलाकर देख लीजिए, किसी न किसी शिफ्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक होगा, ध्यान दीजिए। जैसे ये प्रश्न थी, ये प्रश्न आपका पूछा हुआ कब, 2022 में प्रश्न में पूछा हुआ, देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। शायद ये 2018 में पूछा हुआ होगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न दिया आपका कि मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है। मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है, ठीक है। तो जो कि आपका राइट आंसर आपको, जैसे पहले हम दिया श्लेष, या अनुप्रास, या उपमा, या यमक, तो इसमें से राइट आंसर आपका मेरा दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट, यानी कि अनुप्रास, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनुप्रास, ठीक है। चलिए, और दोस्त मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन जो भी देख रहे हैं मेरा वीडियो,
ठीक है। अगर आप सभी को अच्छा लगता होगा तो मेरे दोस्त, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लोग हर पाठ का और हर सब्जेक्ट का जब डालें, ठीक है, तो आप लोग का वहाँ पर रिवीजन करने में कोई समस्या ना हो, ठीक है। फिलहाल हम लोग 2-4 दिन के अंदर पूरा का पूरा, ऐसे तो भी डालिए दिए हैं, बहुत सारे डाले हैं, लेकिन जो अब डाल रहे हैं हम लोग ना, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है हर पार्ट से, जो मैंने इससे बाहर इधर उधर आने का कोई समस्या, यानी कोई नहीं होता है कि अब इससे बाहर आ ही नहीं सकता है, तो समझिए वैसे ही बात, ठीक है। अब ये जो इसमें से इस पार्ट से हम लोग 30 प्रश्न बनाएंगे, जो कि इस 30 प्रश्न से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, जो पूछेगा तो इन्हीं 30 प्रश्न में से पूछेगा, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्त, मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वहाँ से अपना वीडियो तुरंत देख ले, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, 15वां प्रश्न दिया है, ठीक है, कि चातकों किसके लिए, ठीक है, सरस्वती हैं, आपको बताना है, सॉरी तरसती हैं, आपको बताना है, ठीक है। जो चातकों हैं वो किसके लिए, ठीक है, तरसती हैं, आपको बताना है। दिया है कि चालक के लिए, या प्रसाद जी की कविता के लिए, या स्वती, ठीक है, नक्षत्र की पहली बंद के लिए, ठीक है। उसके बाद इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद लिखना चाहिए, यहाँ पर मेरे दोस्त गलती हो गया, ठीक है, बूंद के लिए तरसती थी, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका बूंद होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर बूंद होना चाहिए मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है, आपको बताना है, ठीक है। जो इनकी रचना हो वो किस भाषा में है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इनका रचना जो है मेरा दोस्त, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, दिया हुआ ब्रज भाषा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ब्रज भाषा हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है आपका 17वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी पुस्तक, ठीक है, प्राय, ठीक है, परसाई जी की हैं, ये आपको बताना है, माने परसाई जी की हैं, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सी जो कृति हैं, यानी कि कौन सी पुस्तक हैं जो कि यहाँ पर परसाई जी की हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। ईराना, ठीक है, इरना, या दिया के बिनयांगा, ठीक है, बिनयांगा, या सूरजमुखी अंधेरे के, या चित कोबरा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मेरे दोस्त राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इरना नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पर झरना होगा, ठीक है। क्या होगा, झरना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इरना यानी कि टाइपिंग मिस्टेक हुआ मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाए, ठीक है। देखिए हम लोग ऑप्शन ए ऐसे इसलिए डाल देते हैं उत्तर, ताकि हम लोग जब पीडीएफ डालते हैं ना, तो वहाँ पर आप लोग को पढ़ने में क्या होता है, सहायता मिलता है, आप लोग को इधर उधर भटकने नहीं पड़ता है, तो आप लोग का नीचे तुरंत आंसर दिखाई देता है, और वहाँ पर आप लोग का याद करने में कोई परेशानी नहीं होता है, इसलिए हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। फिलहाल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा झरना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाए, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है। अपूर्ण माने कहने का मतलब पूर्ण नहीं हुई है, यानी कि आधे सुधा छूट गई है। कौन सा, तितली, या लहर, या इरावती, या, ठीक है, आश्व, ठीक है, आश्वामिनी, आपको बताना है, ठीक है। अश्वामिनी कौन सा है जो कि नहीं पूरा, अश्वामिनी, या इरावती, या लहर, या तितली, आपको बताना है, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इरावती हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इरावती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है आपका दिया हुआ है कि प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है। जो प्रसाद, जो ये हमारे लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जो, तो इन्हीं के द्वारा जो एक महाकाव्य लिखा है, वो महाकाव्य का क्या नाम है, ये आपको बताना है, ठीक है। उन महाकाव्य का नाम था मेरा दोस्त आपका, जो कि यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, कामायनी, ठीक है। क्या हो जाएगा, कामायनी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कामायनी हो जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न को, ठीक है। नहीं बोल रहे हैं कि मेरे दोस्त जो भी इस प्रश्न में बताया जाएगा, आपको वही प्रश्न बताया जाएगा जो आपको एग्जाम में किसी न किसी साल पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न दिया है कि दोस्त कि जयशंकर प्रसाद की, ठीक है,
सफलतम नाट्य कृति हैं बताना है। सफलतम जो होता है ना, नहीं होता है कि हमारा ये जो नाटक लिखे थे या किसी प्रकार के रचना लिखे थे या किसी प्रकार के मैंने कुछ भी लिखे हैं समाज के मैंने दिखाने के लिए या समाज के, नहीं होता है कि जैसे यहाँ पर लिखा सफलता, नहीं होता सफलतम नाटक, ये क्या लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, ठीक है, जो कि समाज के जागरूक के लिए जो लिखे हैं। तो वही बता कि कौन से इनका जो सफलता हो गया, माने नाटक इनका लिखा हुआ सफल हो गया बताना है, ठीक है। स्कंद गुप्त हो जाएगा या एक छूट हो जाएगा, या ठीक है, या ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा, ठीक है, या विशाख हो जाएगी, आपको बताना है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपका करेक्ट, यानी कि ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न मेरे दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, अगला प्रश्न है आपका जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, आपको बताना है, ठीक है। ये भी आपका मोस्ट विवी प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दिया कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर मेरे दोस्त आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो लिखा है डायावाद, ये डायावाद नहीं होगा, ठीक है, ये गलत ऑप्शन यानी कि टाइप हुआ है। ऑप्शन नंबर यही सही होगा, लेकिन होगा क्या, वो छायावाद होगा। क्या हो जाएगा, छायावाद हो जाएगा, ठीक है, वो छायावाद हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका मोस्ट विवी प्रश्न है, जो टाइपिंग मिस्टेक हुआ यहाँ पर छायावाद होना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि छायावाद ऑप्शन इसका होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त 22 नंबर प्रश्न है आपका, ठीक है, कि प्रसाद जी यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था। ये भी आपका मोस्ट वीवी प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, यानी कि मोस्ट वीवी आई यानी कि मोस्ट वीवी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका भी ध्यान देना है, ठीक है। दिया है कि ठीक है रविरल प्रसाद साहू या देवी प्रसाद शाह, ठीक है, या कालिका प्रसाद साहू, या दिया है कि चंडिका प्रसाद साहू, ये आपको बताना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्त आपका राइट आंसर आपका देवी प्रसाद साहू हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, देवी प्रसाद साहू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी ध्यान देना है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान देना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रसाद जी का, ठीक है, प्रसाद जी का, ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। लेकिन यहाँ पर लिखा है जन्म लिखा है, लेकिन ध्यान देना टाइपिंग कुछ मिस्टेक हुआ मेरे दोस्त, लेकिन हम लोग जो बता रहे हैं उसको समझते हुए चलिए, ठीक है। दे रहा है कि प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था मेरे दोस्त आपका कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था बताइए, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनका ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्त 24 नंबर प्रश्न है आपका, ये तो हो गया ना, 24 नंबर प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, दिया है कि इनमें से कौन सी पुस्तक, ठीक है, प्रसाद जी की नहीं है, ये आपको बताना है। अब कौन सी इसमें पुस्तक है जो कि प्रसाद जी की लिखा हुआ नहीं है, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, आपको बताना, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न आपका मोस्ट विवी प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन, यानी कि शिव जी का महत्व जो कि इनके द्वारा लिखा हुआ रचना ये नहीं है, पुस्तक नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है आपका कि कंकाल क्या है, ये आपको बताना है। जो कंकाल है वो क्या है आपको बताना है, उपन्यास है या आपका कहानी है या महाकाव्य है या प्रबंध काव्य है, ये आपको बताना है। लेकिन मेरे दोस्त ये प्रश्न आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भी यही प्रश्न है, यानी कि मोस्ट भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 2000 क्या बोलते हैं उसको, 2021 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न मेरे दोस्त आप लोग अगर चाहेंगे हर पार्ट वाइज इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम लोग वीडियो डालें तो आपके पास चल जाए नोटिफिकेशन, और उस नोटिफिकेशन के आधार पर आप लोग उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लें और आपका रिवीजन अच्छे तरीके वाला हो जाए, ताकि एग्जाम में कुछ समस्या ना रह जाए, ठीक है। वहाँ पर धड़ाधड़ एकदम क्वेश्चन बनाकर आपका अच्छे से एकदम जब निकलोगे ना कि बोलते हुए कि यार आज तो गर्दा कर दिए, तो फिर वो तो खुशी मेरे दोस्त कहने लायक नहीं होता है, बहुत मज़ेदार
हो जाता है, ठीक है। लेकिन कब, जब रिवीजन किए रहोगे तब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 26, लगभग 30 प्रश्न होगा मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा, हम 25 नहीं है, लगभग 30 प्रश्न है, ठीक है। हम तो बोलते आ रहे हैं शुरू से। चलिए यहाँ पर दिया है कि ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है, ये आपको बताना है। जो ध्रुव स्वामिनी है, ठीक है, वो कैसी कृति है ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है पहला में कि ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है, आपको दिया है जैसे कि महाकाव्य है, या ठीक है, या आप दिया है कि गिनित, ठीक है, गिनित नाट्य है, या गीति काव्य है, या नाटक है, आपको बताना है, ठीक है। गीति नाट्य है, या गीति काव्य है, या नाटक है, या महाकाव्य है, आपको बताना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका राइट, मेरे दोस्त, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी, यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या है ये, नाटक है, ठीक है। क्या है ये, नाटक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। 27 नंबर प्रश्न दिया है कि देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद की कौन थे, आपको बताना है। जो देवी प्रसाद साहू है वो शंकर जी कौन थे, तो उनका शंकर जी करें, जयशंकर प्रसाद के क्या थे, वो पिताजी थे, ठीक है। क्या थे, पिताजी थे, जो कि यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, देख ले 2023 में और 2016 में भी ये प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए कि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, जो कि ऊपर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत, देखिए टाइपिंग मिस्टेक हुआ हमारे दोस्त, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी के कहने का मतलब ये नहीं कि, ठीक है, प्रतापी माह नहीं हो जाएगा, ठीक है। प्रपितामह लिखा है, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक है, बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो गया हमारे दोस्त, इससे घबराना नहीं। जो हम लोग बता रहे हैं उस पर ध्यान रखिए। जो कि इनका पिताजी कौन थे, हो जाएगा इसका पिता हो जाएगा, जो यहाँ पर थे, ठीक है। देवी प्रसाद साहू कौन थे, पिता थे इनके, ठीक है। क्या थे, इनके पिता थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर हम सी बोलते थे, उस पर भी ध्यान देना, ठीक है। लेकिन जो बताए हैं वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पिता के, ठीक है। कौन से, ये पिताजी थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया 28 नंबर, सेकेंड लास्ट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न दिया है आपका कि तुमुल, ठीक है, कोलाहल, ठीक है, कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, आपको बताना है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल किसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जयप्रकाश, ठीक है, जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो इनका कौन है लेखक, यही ना होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया है कि कामायानी, ठीक है, कामायानी के रचयिता कौन है, आपको बताना है। ये भी आपका मोस्ट वीवी प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हम लोग प्रश्नों का पूरा चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब क्यों, क्योंकि हम लोग रिवीजन करें, ठीक है। और यहाँ पर रिवीजन अच्छे तरीके वाला करेंगे तो क्या होगा, हम ही लोग का लिए फायदा होगा, ठीक है। और ये लास्ट प्रश्न था, ठीक है। और मेरा वीडियो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बहन जो भी है, प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन हम लोग अच्छे वाला तरीका से रिवीजन जब करा रहे हैं इसका नोटिफिकेशन जाए, तो आप लोग अच्छे तरीका से रिवीजन कर ले और अपना बेहतरीन तरीका से एग्ज़ाम में तैयारी हो जाए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।